बस जो रिड्यूस हुआ है उसमें इन्होंने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको हटा दिया है। तो मेरे को तीन ही मेथड करने हैं। पहला होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हो गया पहला। दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होगा ग्राफिकल मेथड। वैसे तो टाइम बीत गया, न जाने कितने साल बीत गए, स्पेशली पेपर में आया नहीं है पिछले 4-5 सालों से। स्पेशली नहीं आया कि सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो या ग्राफिकल से करो, स्पेशली नहीं पूछा गया। उससे पहले पूछा जाता था 4-5 साल पहले तक, लेकिन ये तीनों मेथड सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है। जनरली होता क्या है ना कि हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, हमारा इस पूरे चैप्टर में टारगेट क्या होगा? हमारा पूरे चैप्टर में टारगेट ये होगा कि हमें दो इक्वेशंस मिल जाएं और दो इक्वेशंस में दो ही वेरिएबल हो, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम x की और y की वैल्यू निकालें। बस यही हमारा काम होगा। अब उसमें होगा क्या कि एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि वो इक्वेशन ही हमको दे दें, लेकिन होता क्या है कि ये ना ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चंस की अगर वेटेज देखी जाए 10th क्लास में, तो ये क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 वाले और 5 वाले, है ना। 4 नंबर वाला नहीं आता, ठीक। तो 1, 2, 3, 5, तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में बनता है इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। और वर्ड प्रॉब्लम बनती है। वर्ड प्रॉब्लम शायद आपको याद होगा, कुछ 6th में या 7th में ऐसे क्वेश्चन करे होंगे कि फादर की एज इतनी है ना, आज से 10 साल बाद बेटे की एज इतनी हो जाएगी, तो फादर की एज कितनी होगी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि हमको इक्वेशन दे रखी होगी और हमें उसे सॉल्व करना होगा। तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं 2-3 क्वेश्चन अभी करवाऊंगा ना, तो आपको करने का प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तरीका क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। Solve the following systems of equations by using the method of substitution. By using the method of solve the following systems of equations by using the method of substitution. फर्स्ट है 3x minus 5y is equal to -1. is equal to -1. दूसरा x minus y is equal to -1. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखने में आसान इक्वेशन कौन सी लग रही है? पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली थोड़ी आसान लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3x है, 5y है, यहाँ सिंपल सी लग रही है x minus y। तो जो आसान वाली इक्वेशन हो उसको पकड़ लो। वैसे आपकी मर्जी है, आप पहली वाली इक्वेशन को भी ले सकते हैं। प्रोसीजर समझिएगा। प्रोसीजर क्या है? मेरे को इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं सबसे पहले लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2। हमारी मर्जी है, हम इक्वेशन 1 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इक्वेशन 2 से कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन 2 मुझे थोड़ी आसान लगती है।
तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब माइनस वाई को उधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस वाई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई -1 प्लस वाई, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर लिखिएगा कि substitute this value, substitute this value of x in equation 1। बस ये याद रखना। जैसे हमने इक्वेशन 2 को लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से मैंने x की वैल्यू निकाल ली y की टर्म्स में, तो अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको वापस इक्वेशन 2 में ही मत रख देना। हमने इक्वेशन 2 की हेल्प से ये वैल्यू ली है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा 3 और x की जगह आप लिख देंगे -1 प्लस वाई, -1 प्लस वाई, ठीक है। आगे वाला है -5y इज इक्वल टू -1। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। एक्सपेंड करिए, 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू वाई इज प्लस का 3y और -5y इज इक्वल टू -1। 3y माइनस 5y इज -2y, -3 को उधर ले जाएंगे तो 3 - 1 प्लस का 3 और -1 पहले से ही था, -2y इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। y की वैल्यू -1 आ गई। अब इक्वेशन 3 में मेरे को पता ही है x की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस y की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 मतलब -2, x की वैल्यू हो गई -2, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। तो ये आपका तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है ना। बस यही है, कोई एक इक्वेशन पकड़ो, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में, और फिर जो वैल्यू आ जाए उसको दूसरी वाली इक्वेशन में जो आपने नहीं छेड़ी थी वो उस वाली इक्वेशन में उसको रख दो और आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। पहली इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, फिर दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। उसके बाद देखिएगा, अब मुझे इन दोनों में आसान सी इक्वेशन नंबर 1 नजर आती है, तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2y -1। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, -2y -1, ये x की वैल्यू होगी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन 1 से ये वैल्यू मैंने निकाली। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2, तो 2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू ये डाल देंगे -2y -1 -3y और इज इक्वल टू 12। ये हो गया। चलो जी एक्सपेंड करो, 2 इंटू -2y -4y, 2 इंटू -1 इज -2 -3y इज इक्वल टू 12। -2 को उधर ले जाओ, -4y -3y इज -7y, और ये हो गया 12 + 2, तो -7y इज इक्वल टू 14। 7 1 = 7, 7 2 = 14, तो -y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब y इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू -2 आ गई। फिर इक्वेशन 3 में ये वैल्यू डाल दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी।
then x is equal to minus 5. x is equal to 3. अभी देखो x is equal to from equation 3 x is equal to minus 2y minus 1 minus 2 into minus y कितना है y कितना है minus 2 और minus 1 तो x की वैल्यू 3 आ रही है 4 minus 1 मतलब 3 x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू minus 2 ठीक है एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा solve the following by using substitution. solve the following by using substitution. फर्स्ट पार्ट देखिएगा फर्स्ट पार्ट में है 2x plus 3y is equal to 9 2x plus 3y is equal to 9 second है 3x plus 4y is equal to 5 इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अभी दोनों में कोई मुश्किल कोई आसान नहीं दोनों एक जैसी लग रही हैं तो कोई बात नहीं आपका जो मन करे वो इक्वेशन पकड़ लीजिए हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 2x plus 3y 2x plus 3y is equal to 9 यहाँ से हम x की वैल्यू तो हर एक में निकालिए चलो y की निकाल लो इस बार तो 3y is equal to 9 minus 2x हो गया तो y is equal to कितना हो जाएगा 9 minus 2x अपॉन 3 इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इससे जो वैल्यू आई है इसको रख दो इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट this value of y in equation 2 ठीक है इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ठीक है तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है 3x plus 4y तो 3x plus 4y की जगह क्या डालेंगे 9 minus 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 ठीक है आगे कर रहा हूँ तो अंदर ना एलसीएम लेना पड़ेगा आपको देखिएगा ये जैसे 3x है तो इसको मैं बोलूँगा 3x अपॉन 1 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x प्लस 4 9s are 36 और 4 into minus 2x minus 8x और अपॉन में 3 is equal to 5 इसको इधर ले गए 9x minus 8x is x x plus 36 रह गया ऊपर न्यूमरेटर में ये क्या हो गया 15 तो x is equal to 15 minus 36 बोलिए x कितना आ जाएगा minus 21 माइनस का 21 ये तो x की वैल्यू हो गई ठीक है आंसर देखते हैं ना सही है और फ्रॉम इक्वेशन 3 from equation 3 y is equal to 9 minus 2x upon 3 y is equal to 9 minus 2x x कितना है minus 20 9 minus 2x upon 3 तो 9 plus 42 upon 3 9 plus 42 is 51 17 था y की वैल्यू 17 है समझ गए वैल्यूज क्लियर है क्लियर अच्छा जी
इसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ऐसे ही x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि x और y ही वेरिएबल हैं जिनकी मेरे को वैल्यू निकालनी होती है। x और y के अलावा जो भी टर्म्स आपको दे रखी होंगी सबको कांस्टेंट मान लेना। ये 2 तो कांस्टेंट है, ये 2, ये 4, ये सब कांस्टेंट है। a और b भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। अब आपका जो मन करे, आपको इक्वेशन 1 लेनी है या इक्वेशन 2 लेनी है, आपका जो मन करे आप वो इक्वेशन ले लीजिए। समझ रहे हो? बता देना कहीं प्रॉब्लम हो तो दोबारा बता दूंगा मैं। अब आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है, चाहे इक्वेशन 1 ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए। मैं कहूँगा सिंप्लीफाई करके एलसीएम लोगे ना पहले, है ना, कर सकते हो। मेरे हिसाब से मत करो, ऐसे ही रहने दो, है ना। आप क्या करिए, जैसे यहाँ पर 2x अपॉन ए, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। y अपॉन बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन ए, ये हो गया। y अपॉन बी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना हो गया, 2a माइनस 2x अपॉन ए। अब ये अपॉन में b है, इसको इधर ले जाओ तो y की वैल्यू क्या हो गई, b इंटू, सर हम 2 को भी कॉमन नहीं ले सकते? आ नहीं सकता, 2 को भी ले लो कॉमन, तो ये क्या हो गया, 2b इंटू ब्रैकेट में a माइनस एक्स अपॉन में a, y की वैल्यू ये आ गई। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा अभी देखिएगा जरा, substitute this value of y in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू लिख दीजिए, ठीक। तो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी है, y अपॉन बी को ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन बी इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिएगा x अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी और y की वैल्यू है 2b इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए 1 अपॉन बी इंटू वाई, तो वाई की जगह ये वैल्यू डाल दी हमने, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर b से b कर गया। अब डिनोमिनेटर में देखिए इधर भी a है इधर भी a है ना, दोनों तरफ a है तो एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधा सीधा एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 4। जब हमने ये बोला कि भाई यहाँ पर x और y के अलावा सारे कांस्टेंट्स हैं, तो अगर हमारा रिजल्ट a की टर्म्स में आ रहा है या b की टर्म्स में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कांस्टेंट्स हैं। देखिएगा
इसको एक्सपेंड करो, x माइनस 2a माइनस माइनस प्लस का 2x और अपॉन में a इज इक्वल टू 4। अब इस a को इधर ले दो, 4a हो जाएगा। x प्लस 2x कितना हो गया, 3x माइनस 2a इज इक्वल टू 4a। 4a प्लस 2a 3x इज इक्वल टू 6a, 3 1 जा 3 2 जा, तो x की वैल्यू 2a आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू तो आ गई 2a। y की वैल्यू बताइए, y की कितनी है? आपको इक्वेशन पर 3 तो रखनी है बस x की वैल्यू। यहाँ बोलिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू 2b इंटू 3 माइनस x की जगह 2a और अपॉन में a। तो y इज इक्वल टू 2b, a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस a अपॉन a से a कट गया तो माइनस 1 बचा, माइनस 1 इंटू 2b माइनस 2, y की वैल्यू आ गई माइनस 2। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में? ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन लिखिएगा सीधा, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग the method of elimination by using the method of elimination by equating the coefficients। क्वेश्चन है ये पूरा, by equating the coefficients देखिए फर्स्ट है 3x plus 2y is equal to 11। x plus 2y is equal to 11 और 2x plus 3y is equal to 4। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है कि x का कोफिशिएंट या तो इक्वेट कर दो, इक्वेट मतलब बराबर कर दो, और या फिर y का कोफिशिएंट जो है वो बराबर कर दीजिए। वो कैसे होगा, जैसे ये x के कोफिशिएंट देखिए क्या है, 3 और 2 है, 3 और 2 है, तो अगर इनको बराबर करना होगा तो हमें क्या करना होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो या तो x वाले को इक्वेट कर दो या y वाले को इक्वेट कर दो, दोनों में से किसी एक को कर दो, आपकी मर्जी। चलो मान लीजिए मैं x वाले को कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ अकेले इसको नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसे ही इसको 6x बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 3x कितना हो गया, 6x प्लस 2 इंटू 2y 4y और 2 इंटू 11 इज 22। 3 इंटू 2x इज 6x प्लस 3 इंटू 3y इज 9y और 3 इंटू 4 इज 36। 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 4 इज 12, ठीक है। वो 3 इंटू 4 पहले उसने कर लिया 12 दिमाग में, फिर उसने फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है। अब देखिएगा जब ये दोनों के दोनों इक्वेट हो गए, मतलब बराबर हो गए, तो हमें क्या करना होता है,
कि ये देखना होता है कि जैसे ये भी 6x है, प्लस का 6x, ये भी प्लस का 6x है, तो फिर मुझे ना इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो ये प्लस का 6x होता और ये माइनस का 6x, तो मैं सीधे इसको ऐड करता। समझ गए? हमें क्या करना है, पर ये दोनों तो प्लस के हैं। दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, x तो x प्लस नहीं 6x माइनस 6x 0 हो गया ना। y इक्वल्स -2। समझ गए? तो अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन नंबर 2। इधर लगाइए माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा सब्ट्रैक्टिंग, आराम से गुस्सा नहीं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट, तो 6x में से 6x सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आ गया। ठीक है, 4y माइनस 9y माइनस 5y, 22 माइनस 12 इज 10, 5 2 10, तो माइनस y इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब ये y की वैल्यू आ गई। अब आप ये देखिएगा कि जो हमारे पास इक्वेशंस है ना, ये जितनी भी इक्वेशन दे रखी हैं, आपका जिस इक्वेशन में मन करे उसमें वैल्यू रख दीजिए, y की, x की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, x इक्वल्स 5। किसी में भी रख दीजिए। हाँ x इक्वल्स 5। बिल्कुल बता दें x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू 5 है। अब ये कहेंगे सब्स्टिट्यूट this value of y in इक्वेशन 1। आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 में ना रखना चाहें आप, इक्वेशन 2 में रखना चाहें, इक्वेशन 2 में रखो। ठीक है, तो चलो मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, ये ऊपर वाली 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 3x प्लस 2 इंटू y कितना, -2 इज इक्वल टू 11, 3x minus 4 is equal to 11, 3x is equal to 11 plus 4, 3x is equal to 15, 2 times of 15, x की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, सेकंड। एट एक्स प्लस 5y 8x plus 5y is equal to 9 और 3x plus 2y is equal to 4। करना जरा खुद से। क्या 8x plus 5y is equal to 9 करो, और दूसरा है 3x plus 2y is equal to 4। एलिमिनेशन से सॉल्व करो। आपने सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 ये लिखना जरूरी है। हाँ कर लेंगे खुद से, ट्राई करिए।
इसकी वैल्यू फाइव पॉजिटिव y की तो +5 है, x की बताओ -2। -2 सही है, बताओ भाई। एक और देखो थर्ड पार्ट। मेरा दिमाग कैसे बनाना पहले इस इक्वेशन को, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है ना, पहले इस फॉर्म में ले x + 2y = 140। ऐसे ही सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको इस फॉर्म में लेकर आना, फिर दोनों में जो है एलिमिनेशन लगाना है। कर पाओगे भी? मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, इंजन हो गया। इससे पहले वाला कर रहा हूँ, ये वाला नहीं वो वाला वो 8x + 5y वाला। हाँ अच्छा, जैसे मैंने पहली इक्वेशन बनाई x + 2y = 140, ऐसी दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनकर आई है? 3x + 4y इज P इक्वल S टू plus 1 is equal to 360 360। So x equal to 80 x = 8, सही है।
इसमें y is equal to 30 y is equal to 30। बताओ भाई आरुष कर गया कहीं? आपको कुछ होमवर्क भेजूंगा, वो करना होगा। मैं 10 क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, 10 में से मैं मार्क करके भेज दूंगा कि 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं करने। मुझे लगा 10 में से 2 क्वेश्चन करते हैं 10 में से 2 नहीं करने। अरे तुम्हारा ये वाला हुआ करना कब तक करोगे? ए वाले को मैं इस पर नीचे वाले पर? हाँ। ऊपर वाला हो गया? आंसर बताना क्या है? गलत आया बस मुझे y की वैल्यू 5 आ रही है और x की वैल्यू 17/8 ये तो गलत है। y की वैल्यू कितनी आ रही थी भाई इससे पहले वाले में? 5 y की वैल्यू 5 आ रही थी। y की वैल्यू तो 5 सही है। सही है, एक वैल्यू तो निकाली कम से कम तुमने सही। इसका मतलब जब लेकर बैठोगे तो आंसर सही भी आएंगे तुम्हारे। हाँ, मैंने सही करा y की वैल्यू तो 5 सही निकाला है। फिर x की वैल्यू में कोई गलती नहीं होगी। देखिए मैं आपको 10 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इसमें 2 नहीं करने हैं, मैं मार्क कर दूंगा। आ जाइए आइए। तो सर x की वैल्यू 2 आ रही है -2। माइनस मैंने आपको ना अभी एक फोटो भेजी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8, बस ये नहीं करना है, बाकी सब करना है। उसमें लिख दो लिख दिया ना? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको नहीं करना है, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, और बाकी जो फोटो भेजी है उसमें 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 10 में से 2 नहीं करने हैं, मतलब 8 करने हैं। ठीक है जी, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर। Good afternoon, Good sir. afternoon। X की वैल्यू Subtract 4.